ब्राह्मण। कुंजनूर गांव में अवधान नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो धर्मशास्त्र का पालन करके उसके ज्ञान से विवाह के शुभ कार्य करके घर चलाता था। पर उसकी पत्नी पद्मा को पति का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बदलते समय के साथ मानव भी बदलना है सोचकर उसके पति के व्यवहार और बिना धर्म निरपेक्षा के नीति धर्म जैसे पुराने स्वाद को पकड़कर लटक रहे पति की बुद्धि पद्मा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए हर समय पति से ऐसे झगड़ा करने लगी। सुनिए, कल हमारे गांव के पुराने प्रेसिडेंट जी तीसरी शादी करने के लिए किसी लड़की की जातक कुंडली को दिखा के पूछने पर कुंडलियां मिल रहे हैं, पर मुहूर्त निर्धारित नहीं करूंगा करके क्या आपने कहा? ऐसे बहुत गुस्से से पूछती है। हाँ भगवान, मैं निर्धारित नहीं करूंगा बोला। क्यों शादी का मुहूर्त निर्धारित नहीं करते बोले? क्योंकि उसकी उम्र क्या है और उस बच्ची की उम्र क्या है। बेचारी को पैसों की आवश्यकता रहने पर वो लड़की के माता पिता उस लड़की का गला भले ही घोंटना चाहते हैं, पर धर्म की एक चीज है ना, अभी तक उसके दोनों पत्नियों को भगवान ने जैसे दिया है वैसे ही ले लिए। उसके कर्मों का फल है। फिर से अभी उस कर्म के खिलाफ एक बच्ची को, वो भी छोटी बच्ची को शादी करना चाहता है, तो मैं देखते देखते कैसे प्रोत्साहित करूंगा। इसीलिए मैं मुहूर्त नहीं रखूंगा और उस पाप को नहीं करूंगा करके बोल दिया। फिर भी अब क्या हुआ, ये खबर तुम तक किसने पहुंचाई? ऐसे कहता है। तब पद्मा गुस्से से ऐसे कहने लगी। कोई पहाड़ के ऊपर रहे कोटया लेकर आया। अभी वो विषय क्यों जी? आप मना करने पर वो पेरी शास्त्री के पास जाकर कोई मुहूर्त रखवा के 5,116 रुपए दक्षिणा देकर गए। लेकिन आपके वजह से हमें कितना नुकसान हुआ? हमें नुकसान नहीं हुआ भगवान, हम पाप से बच गए। ऐसे कहकर उसे मनाता है। इस प्रकार हरेक विषय में न्याय और धर्म के साथ चल रहे अवधानी में और शास्त्र को बीच में रखकर अपना समय व्यतीत कर रहे उस पेरु शास्त्री जैसे लोगों में बहुत अंतर होता है। एक शब्द में कहने पर झूठ और अन्याय से बहुत दूर रहकर एक प्रशांत जीवन बिता रहा है अवधानी। इस तरह दिन बीतते गए। हर विषय को अन्य ब्राह्मणों की तरह बात नहीं करता। इस वजह से अवधानी उस गांव के लोगों को कड़वा लगता है। इसीलिए मुश्किलों में रहे अवधानी अपने साले वो पद्मा का भाई आकर उनकी सहायता करने के लिए थोड़े से पैसे देते समय अवधानी ऐसे कहने लगा। देखो साले साहब, मैं धर्मशास्त्र को जानता हूँ और मैं कहता हूँ कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, पर पत्नी के मायके के पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लगाने की जरूरत पड़ी तो साले साहब बड़े होने से सोच सकते हैं, पर तुम तो हम सबसे छोटे हो, इसीलिए हमें तुम्हें देना है, तुमसे हमें नहीं लेना है। तो तुम बहुत दिनों बाद आए हो ना, खुशी और मजे से थोड़ी देर समय बिताने से हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ऐसे कहने पर इतनी परेशानियों में भी अवधानी का व्यक्तित्व कम नहीं होता। इस तरह दिन बीतते गए। उस गांव में रहने से ज्यादा कमाई नहीं हो सकती सोचकर अवधानी पत्नी से ऐसे कहने लगा। देखो भगवान, हमें इस गांव में अनाज मिलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी और गांव को ढूंढेंगे। ये क्या कह रहे हो जी? यहाँ आपका जन्म और पालन पोषण हुआ है, खुद का घर छोड़कर कहीं और कैसे जा सकते हैं? चाहे समय खराब हो या हमारे कर्मा ही खराब हो, मुश्किलें आने पर खुद के गांव को छोड़कर जिले जाएंगे तो कैसे? कोई जरूरत नहीं है, जो मिलता है वही खाएंगे। ऐसे डटकर कहती है। पर उस गांव में चाहत से अवधानी के ऊपर बाकी लोग बुरे प्रचार करने पर लोगों में अवधानी के प्रति बहुत तुच्छ भाव आ जाता है। इसीलिए बिना ब्राह्मण को देखे अपमान करना शुरू करते हैं उस गांव के लोग। ऐसे समय में एक दिन अवधानी पत्नी से ऐसे कहने लगी।
भगवान, कल रात मेरे सपने में कोई बड़ा आदमी कह रहा था कि इस गांव से मुझे कर्ज खत्म हो गया है और इस गांव को छोड़कर चले जाने से सुधर जाएंगे करके बोला। पता नहीं क्यों आया है। यहाँ की स्थिति भी ठीक नहीं है ना। इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे भगवान। ऐसे दूसरी बार पत्नी से पूछता है। क्या जी, परसों जाएंगे बोलने से मैं मना करने पर अभी छोटे बच्चों की तरह सपना आया कहकर कहानियाँ बता रहे हो? सपना हो या कहानी, इस गांव को हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जिद करती है। तब वो कुछ न कर सका और अवधानी उस गांव के लोगों से और साथ ही ब्राह्मणों के शपथों से और अपमानों को सहकर भगवान के ऊपर भरोसा रख के उसी गांव में रहने का प्रयत्न कर रहा है। इस तरह के अपमान गांव से अवधानी के घर तक और उसकी पत्नी तक आने पर तब उसे दुख होकर ऐसे कहने लगी। सुनिए, दिन भर दिन हमारे पड़ोसियों की बातें ज्यादा होने लगे। हम मुसीबत में रहने पर एक पत्थर फेंककर मजा ले रहे हैं। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे जी। मुझे भी यहाँ रहने का मन नहीं लग रहा। ऐसे कहकर बहुत दुखी होती है। तब अवधानी ऐसे जवाब देने लगा। मुझे पता है किसी न किसी दिन तू ये बात बताएगी करके, परंतु बुद्धि बदलने के लिए कर्मा परिपक्व होना चाहिए करके बड़े बोले ना, इसीलिए इतने दिनों तक यहाँ रहने की जिद की। ठीक है, तो फिर कल ही निकल जाते हैं। ऐसे कहकर अगले दिन उनको जो चाहिए वो सामानों को बांधकर उस गांव को छोड़कर चले जाते समय उनको देखकर वो गांव वाले और साथ ही पेशेवर भी बहुत हंसने लगे। जो जीवन नहीं बदल सकता उसे गांव नहीं बल्कि दिमाग बदलना चाहिए करके उपदेश देते हैं। इस तरह सबके ताने सुन के उस गांव का नदी पार करके इस तरफ के किनारे को आते ही अचानक से नदी का तटबंध टूट जाता है। उससे नदी का पानी उस गांव में बहकर गांव पूरा डूब जाता है। गांव में एक भी नहीं बचता। ये सब अपनी आंखों से देख रही अवधानी की पत्नी पद्मा ऐसे कहने लगी। मतलब क्या है जी? इतने दिनों से हमें बचाने के लिए समय दी, गांव से बाहर भेजने के लिए ऐसे संकेत दिए हैं? ऐसे बहुत आश्चर्य से कहती है। इस तरह उस गांव में भीख मांग के घूमते समय जमींदारी वाहन आकर अवधानी के सामने रुकती है। उसमें एक व्यक्ति ऐसे कहने लगा। हे ब्राह्मण जी, अवधानी जी क्या आप ही हो? ऐसे बहुत विनम्रता से पूछता है। तब हाँ बाबू, मैं ही हूँ। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं इस गांव का भी नहीं हूँ। वो सब हमारे जमींदार जी बताएंगे। आपको हमारे साथ लाने को बोले। चलिए साहब, महल को चलते हैं। ऐसे कहकर अवधानी को जमींदार वाहन में चढ़ाकर महल को ले जाता है। वहाँ उस गांव का जमींदार अवधानी को देखकर ऐसे कहने लगा। पंडित जी को प्रणाम। आप शास्त्रों के चर्चों में और धर्म ज्योतिष शास्त्रों में बहुत मायूर हो करके हमने सुना है। हमारी पोती को आए एक रिश्ते के विषय में और विवाह व्यवस्था के बारे में हमारे पंडितों का कहना है कि दूल्हे की कुंडली अच्छा है, पर हमारा मन उनकी बातों से सहमत नहीं हो रहा। ऊपर से मुहूर्त के विषय में तो मुझे एक भूत की तरह सपने में आने लगा है। ऐसे कहकर अवधानी को महल में अतिथि सम्मान के साथ एक शिविर की व्यवस्था करता है। उस वर और वधू की कुंडलियां देखने के लिए समय देने पर अवधानी शादी करने के लिए कहता है। जमींदार जी, ये वर और वधू के कुंडलियां सही हैं, पर अभी मेरे कहने के लग्न में ही विवाह को करना चाहिए। ऐसे कहकर उसके रखे मुहूर्त को बताने पर जमींदार आश्चर्य होकर ऐसे कहने लगा। ब्राह्मणोत्तम, आप सामान्य नहीं हैं। आप शास्त्रों के महान हो। मेरे सपने में एक बूढ़ी औरत आकर और इसी मुहूर्त में तेरी पोती का लग्न होता है और उसे कोई नहीं रोक सकता करके बोली। वो मुझे जो मुहूर्त बोली आप भी वही रखे। ये सब मेरी बच्ची का भाग्य है। आप जैसे पंडितों के हाथों उसका विवाह होना है करके शायद लिखा है, इसीलिए आपके हाथों से ही मेरी पोती का शादी करवाइए। इतना ही नहीं, आज से आप इसी महल में रहकर हमारे सम्मान स्वीकार करके हमारे पेशेवरों और विपक्ष देखें। ऐसे कहकर सम्मान से एक घर देकर उनके साथ रहने को सुनिश्चित करता है वो जमींदार।
इस प्रकार एक ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उसकी प्रशंसा की गई। वो धर्म और शास्त्रों में विश्वास करके किसी भी हालत में पालन करके प्रतिष्ठा अर्जित करता है। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।